हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रोज का फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ पढ़ रहे थे। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ लिया कि रैट ट्रैप सेलर ने ओल्ड मैन के यहाँ से 10 क्रोनर के 3 नोट चुराए और जंगल में चला गया था। जंगल के रास्ते चलते चलते वह थक गया, रास्ता भटक गया और थकान के कारण नीचे गिर पड़ा। तभी उसको किसी हथौड़े के प्रहार की आवाज आई कि जोर जोर से हथौड़े का प्रहार हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ चल पड़ा। उसके आगे से पढ़ते हैं। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल ही थॉट। रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि ये आवाजें जो हैं, हैमर यानी हथौड़ों की आवाजें जो आ रही हैं, ये किसी आयरन मिल की हैं, किसी लोह उद्योग की हैं। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। वहां जरूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। ये जो रैमसे आयरन वर्क्स था, रैमसे लोह उद्योग था, अब यह बंद हो गया है। ये मील अब बंद हो गई है। नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन कुछ दिनों पहले तक इट वाज ए लार्ज प्लांट। यह एक बहुत बड़ा कारखाना था। विद स्मेल्टर, स्मेल्टर होता है लोहे को पिघलाने वाली भट्टी। यहाँ स्मेल्टर था। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल का मतलब रोल करके उसको रोल करके सरिये बनाए जाते थे लोहे को। एंड फोर्ज, और यहाँ ढलाई घर भी था, लोहे की ढलाई होती थी। तो एक बहुत बड़ा प्लांट लोहे का यहाँ पर था जिसका नाम था रैमसो आयरन वर्क्स। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कोज स्लिड डाउन द कैनाल। गर्मियों के दिनों में यहाँ पर पूरी तरह से भरी हुई बार्जेस, बार्जेस माने नाव, भरी हुई नाव की कतारें नहर में चलती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और सर्दियों में क्या था कि सर्दियों के दिन में मिल के पास की जो सड़क थी वो कोयले की टोकरियों से जो छनकर कोयले की धूल गिरती थी उससे पूरी सड़क काली हो जाती थी। चारकोल क्रेट्स का मतलब वही जो कोयले की धूल है, उससे पूरी जो सड़क थी डस्ट से भर जाया करती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी शाम के समय, एक लंबी अंधेरी संध्या को मुख्य लोहार और उसका सहयोगी जो भट्टी के पास ढलाई घर में बैठे हुए थे। जो मास्टर था, उस्ताद था स्मिथ, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, एंड इज हेल्पर, और उनका जो सहायक था, सेट इन द डार्क फोर्ज। फोर्ज का मतलब भट्टी, नियर द फर्नेस, जहां गलाई होती है लोहे की, उसके पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन क्या है? एक लोहे की क्वालिटी है जो मतलब भट्टियों में काम में लिया जाता है लोहा। उसे उन्होंने गलाने के लिए, गर्म होने के लिए रखा हुआ था फर्नेस में और वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इनटू द फायर, जिसको कि उन्होंने आग में रखा हुआ था लोहे को। किस लिए रखा हुआ था? टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसको कि गर्म करके एनविल पर रखा जाना था। एनविल क्या है? एनविल एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा होता है जिस पर गर्म करने के बाद लोहे को रखकर हथौड़ों से चोट की जाती है और शेप दी जाती है। तो जब ये रेड ट्रैप सेलर उसमें पहुंचा, इस मिल में पहुंचा, तो यहाँ जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, और उसका हेल्पर था, लोहे को भट्टी में अंदर डालकर उसके गर्म होने का इंतजार कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास
with a long iron bar. Every now and then का मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में इन दोनों में से एक आदमी उठता था और जो लोहे का बड़ा सा टुकड़ा गर्म होने के लिए रखा हुआ था, उसको हिलाता डुलाता था, कुरे देता था, उसको कुरेदता था। एंड ड्रिपिंग विद पर्सिपिरेशन, पर्सिपिरेशन माने पसीने से, और पसीने से भीगा हुआ वो वापस लौटता था। As was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और परंपरा के हिसाब से, जैसे कि वहां प्रथा थी, उस व्यक्ति ने एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी जूतों के अलावा कुछ नहीं पहने हुए था। All the time there were many sounds to be heard in the forge. भट्टी में हर समय विभिन्न प्रकार की आवाजें आ रही थी, अनेक प्रकार के शोर यहाँ पर था। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, जो बड़ी धोंकनी थी वो ग्रोन का मतलब होता है एक तरह से तेज आवाज करना, कराहना। बड़ी धोंकनी करहा रही थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ कोयला था वो चटक रहा था। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Clatter मतलब शोरगुल। तो जो फायर बॉय, जो आग वाला लड़का था, फायर बॉय का मतलब आग की देखरेख करने वाला जो लड़का था, वो खूब शोर शराबे के साथ फर्नेस के मुंह में, यानी कि जो भट्टी थी उसके मुंह में कोयला बेलचे से भर के, ये शॉवल क्या होता है, बेलचा, बेलचे से भरकर कोयला डाल रहा था भट्टी में। आउटसाइड रोर्ड द वाटरफॉल, और इसके बाहर, ये जो मिल था इसके बाहर वाटरफॉल, वाटरफॉल माने झरना, रोर माने दहाड़ना, झरना तेज आवाज कर रहा था। ये जो विभिन्न आवाजें बताई थी कि वहां विभिन्न प्रकार की आवाजें थी, तो उन्हीं का जिक्र है कि बाहर झरने की तेज आवाज थी, यानी झरना दहाड़ रहा था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और उत्तरी हवा, तेज उत्तरी हवा, विप माने कोड़े बजाना होता है, कोड़े मारना। विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्टेड रूफ, यानी कि बाहर झरना बह रहा था खूब तेज आवाज में, और उत्तरी ठंडी बर्फीली हवा बारिश के साथ जो, it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. शायद यही वजह थी, प्रोबेबली माने शायद, शायद इसी सब शोर के कारण जो कि यहाँ ढलाई भट्टी में हो रहा था, उस शोर के कारण लोहार का ध्यान, ब्लैक स्मिथ का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि एक आदमी गेट खोलकर भट्टी के करीब आ गया है। तब तक उसका ध्यान नहीं गया लोहार का, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक नहीं गया उसकी तरफ ध्यान जब तक वो आदमी भट्टी के निकट आकर खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. तो श्योरली इट वाज नथिंग यूजुअल, ये कोई नई बात नहीं थी, अनयूजुअल विचित्र बात नहीं थी ये, क्योंकि जो गरीब आवारा लोग हुआ करते थे जिनका घर बार नहीं होता था, वो शरण लेने के लिए, रात बिताने के लिए इस भट्टी से, जो इस भट्टी की जो चिमनियां थी वहां से जो धुआं निकलता था, उसकी उस धुएं से आकर्षित होकर के, उस रोशनी से आकर्षित होकर के यहाँ भट्टी में आ जाया करते थे। टू कम इन वार्म देमसेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने तपने के लिए अंदर आ जाते थे, और ये बात बिल्कुल भी असामान्य नहीं थी, ये नॉर्मल था। इस प्रकार के आवारा घुमक्कड़ लोग अक्सर वहां आया करते थे और रात बिताने के लिए इस भट्टी के पास खड़े होकर के गर्मी लेने के लिए रुक जाया करते थे। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. जो ब्लैक स्मिथ था
उसने केवल एक झलक भर देखा, इनडिफरेंटली, बड़ी बेरुखी से, इस इंट्रूडर यानी जो घुसपैठ कर गया था। घुसपैठ कौन कर गया था? ये हमारा ट्रैप रेट ट्रैप सेलर, जो चूहेदानियां बेचने वाले व्यक्ति था जिसने शरण ली थी, इसकी तरफ लोहार ने बहुत ही लापरवाही नजरों से देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड। वह ऐसा लग रहा था जैसा उस तरह के लोग अक्सर लगा करते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी, डर्टी, गंदे, रैग्ड, फटे पुराने चिथड़े, एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ दो चार चूहेदानियां जो उसकी छाती पर लटक रही थी। चूहेदानियों का एक गुच्छा उसके सीने पर लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उसने ठहरने के लिए अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड। नोड माने सर हिलाना। हॉटी कंसेंट, हॉटी मतलब होता है गर्वपूर्ण, घमंड के साथ। और जब उसने वहां रुकने की अनुमति मांगी तो मुख्य लोहार ने उसके सम्मान में या उसके प्रति एक शब्द भी बोले बिना घमंड भरी स्वीकृति में सिर हिला दिया। बिना कोई शब्द बोले स्वीकृति में सर हिला दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। और इस घुमक्कड़ ने भी, ट्रैम्प माने घुमक्कड़, ये जो रेट ट्रैप सेलर था, घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और वो यहाँ बातचीत करने तो आया नहीं था, वो तो केवल अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्मी देने के लिए, तपने के लिए आया था, ठंड से बचने के लिए आया था, एंड स्लीप, और सोने के लिए। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master. Prominent माने प्रख्यात, famous. उन दिनों रैमसो आयरन मिल जो था, ये जो लोहे का कारखाना था, ये एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत विख्यात लोह व्यापारी के पास था। लोह व्यापारी इसका मालिक था। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि अच्छे से अच्छा, जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छा लोहा बाजार में पहुंचना चाहिए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और यही वजह थी कि इस कारखाने का मालिक खुद दिन रात निगरानी किया करता था और कोशिश किया करता था कि जितना संभव हो सके वो आकर के खुद यहाँ निरीक्षण कर सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस समय भी ही केम इनटू द फोर्ज, वो इस कारखाने में आया, भट्टी में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। अपने निरीक्षण, अपना जो उसका नॉर्मल निरीक्षण हुआ करता था, उसी के दौरान वो आज भी यहाँ आ गया था। रात्रिकालीन दौरे पर यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, प्राकृतिक रूप से यानी स्वभावतः जो उसने पहली चीज देखी वो इस लंबे रैगामफिन, रैगामफिन मतलब घुमक्कड़ को। मालिक ने सबसे पहली चीज क्या देखी? इस लंबे चौड़े घुमक्कड़ को देखा जो भट्टी के इतना नजदीक आ गया था। Who had eased his way so close, इतना नजदीक आ गया था फर्नेस के, भट्टी के, कि steam rose from his wet rags, कि उसके जो गीले कपड़े थे, उसके गीले कपड़ों से भाप उड़ रही थी, भाप उठ रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmith. इस आयरन मास्टर ने यानी कि मालिक ने मुख्य लोहार की तरह का, मतलब उसका फॉलो नहीं किया, मुख्य लोहार को, उसके एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। जिस प्रकार से ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ गौर भी नहीं किया था, गर्दन उठाकर भी नहीं देखा था, ऐसा मालिक ने नहीं किया। Who had hardly deigned to look at the stranger. ब्लैक स्मिथ जिसने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा था, ऐसा ना करके मालिक he walked close up to him, वह उसके करीब आया, रेट ट्रैप सेलर के, लुक्ड हिम,
ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ध्यान से उसे देखा। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face, और फिर उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देखने के लिए उसके हैट को, रेड ट्रैप सेलर का जो हैट था, जो स्लाउच हैट था, जो मुंह पर आया हुआ था, उसे मुंह पर से हटाया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, और उसको देखने के बाद वो बोला कि अरे ये तो तुम हो। द उसने कहा कि अरे ये तुम हो, नील्स ओलोफ, नील्स ओलोफ तुम हो। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द रैमसो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तो जब मालिक ने इस रेड ट्रैप सेलर को देख करके आश्चर्य व्यक्त किया और उसे नील अलोफ कह के पुकारा, तो रेड ट्रैप सेलर को ऐसा लगा कि मैंने तो इसे कभी नहीं देखा है। उसने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और ये भी नहीं जानता था व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ये अच्छी बात है कि वो मुझे अपना पुराना कोई परिचित समझ रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं उसका जान पहचान का हूँ। ओल्ड एक्वेंटेंस माने पुरानी जान पहचान का हूँ। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, उसने सोचा कि शायद ये मुझे पुराना अपना कोई दोस्त समझ रहा है और समझने दो, क्या पता ये भलाई करने के लिए 2-4 क्रोनर मुझे दे दे। क्रोनर मैंने बताया था ये करेंसी है स्वीडन स्वीडन की। Therefore he did not want to undeceive him all that once, इसलिए रेड ट्रैप सेलर ये नहीं चाहता था कि मैं सच्चाई उगल दूं। अगर ये मुझे अपना कोई पुराना मित्र समझ रहा है मालिक, तो सोचने दो, हो सकता है इसी कारण ये मुझे कुछ क्रोनर दे दे। तो वो बोला रेड ट्रैप सेलर, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, और उससे बोला कि हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब उस लोह व्यापारी ने, मालिक जो थे कंपनी के, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, तुम्हें रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये गलती हो गई तुमसे। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर मैं सेवा में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं ऐसा नहीं होने देता। लोह व्यापारी मालिक ने कहा कि अगर मैं सेवा में होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। वेल खैर छोड़ो, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, ठीक। टू गो along up to the manor's house and be received by the owner like an old regimental comrade। अब टू गो along up to the manor's house, मैनर यानी जमींदार, मालिक जो इस कल कारखाने के मालिक थे, तो उनके साथ उनके घर जाना और रिसीव किया जाना। बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड, वो रेड ट्रैप सेलर सोचने लगा कि मैं अगर इन मालिक के घर, जमींदार के घर जाऊं और इस रूप में जाऊं कि ये मुझे अपना दोस्त समझ रहे हो, तो हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ऐसा उसे अच्छा प्रतीत नहीं हुआ। घुमक्कड़ को, यानी कि चूहे दानी बेचने वाले को मालिक के घर जाना इस फैक्ट्री के अच्छा प्रतीत नहीं हुआ, और वो बोला नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता, मैं आपके साथ आपके घर में नहीं चल सकता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसने चौकन्ना होकर के ये जवाब दिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं मेरी असलियत ना मालिक के सामने आ जाए। वो मुझे दोस्त समझ रहा है, पुराना फौजी समझ रहा है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, इस घुमक्कड़ को अपने 30 क्रोनर याद आए जो कि वो चुरा के लाया था बूढ़े आदमी के यहाँ से। टू गो अप टू द मैनर्स हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लॉयंस डैन, जमींदार के घर जाना यानी कि इस फैक्ट्री के, इस
कल कारखाने के मालिक के घर जाना अपने आप को एक तरीके से जानबूझकर शेर की गुफा में। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो तो केवल ये सोच रहा था कि मैं यहाँ किसी तरह से सो जाऊं और जैसे ही मौका मिले, इनकॉन्स्पिकुअसली का मतलब किसी को जाने बिना, चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊं, जितना जल्दी संभव हो सके यहाँ से खिसक जाऊं, बस यहाँ रात गुजारूं और यहाँ से निकल जाऊं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं मालिक के घर जाऊं और वहां जो है पकड़ा जाऊं मैं। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। और जो कंपनी के मालिक थे, जो आयरन मिल मास्टर थे, जो मालिक थे, उन्होंने ये सोचा कि शायद ये मेरा दोस्त इसलिए घबरा रहा है या इसलिए ये संकोच कर रहा है क्योंकि इसके कपड़े खराब हैं। तो इसीलिए वो मालिक बोले, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि अरे यार ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना बेहतरीन घर है कि तुम वहां जा भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो मालिक ने कहा ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर घर है, इतना सुंदर कि तुम वहां जा नहीं सकते। आगे बोले कि एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। उन्होंने मालिक ने कहा कि एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले सुन चुके होगे। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर में कोई और नहीं है बल्कि मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम तो अभी बात ही कर रहे थे कि बड़ा बुरा है कि इस बार क्रिसमस पर कोई भी हमारे साथ नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। और उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच ही रहे थे कि क्रिसमस पर कोई हमारे साथ नहीं होगा, हम बाप बेटी ही होंगे, लेकिन अब तुम आ गए हो तो चलो हमारे साथ घर और क्रिसमस के भोजन को जल्द से जल्द खत्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन ये जो स्ट्रेंजर यानी अजनबी, अजनबी कौन था? रेड ट्रैक्चलर, ये बार बार मना करता रहा और लोह व्यापारी को, मालिक को ऐसा लगा कि उसको अब हार मान लेनी चाहिए, यानी कि ये नहीं मानेगा, इसलिए उसने चलने की जिद, उससे चलने की जिद नहीं करनी चाहिए। वो समझ गए कि ये नहीं जाएगा तो मुझे जिद नहीं करनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल preferred to stay with you tonight, Stan Strom। वो बोले, मालिक बोले, ऐसा लगता है कि मानो कैप्टन वॉन स्टेल ने आपके साथ आज रात ठहरना पसंद किया है। स्टेन स्ट्रोम, ये स्टेन स्ट्रोम कौन था? स्टेन स्ट्रोम वही लोहार था, उस्ताद था जो वहां काम किया करता था, लोहार। उससे मालिक ने कहा लगता है कि मेरा मित्र कैप्टन वॉन स्टेल आज तुम्हारे साथ ही रात बिताना चाहता है, यहीं सोना चाहता है। बट ही लाफ्ड, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। और ऐसा कह करके वो पीछे मुड़ गए। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद ही खुद हंसे। एज ही वेंट अवे, जाते जाते वो अपने आप में ही हंसे। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार उन्हें अच्छी तरह जानता था, वो समझ गया कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी इन्होंने अपनी पूरी बात नहीं खत्म की है, अपने अंतिम शब्द उन्होंने अभी नहीं किए हैं, अपनी अंतिम बात नहीं की है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स, उन्हें एक गाड़ी की पहियों की आवाज सुनाई पड़ी। आउटसाइड द फोर्ट, भट्टी के बाहर, मिल के बाहर उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार मालिक यानी आयरन मास्टर, लोह व्यापारी खुद नहीं थे।
he had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. इस बार वो खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, यह आशा करते हुए कि वह इस रेड ट्रैप सेलर को समझाने में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, यानी कि वो इसे समझा पाएगी और घर ले आएगी, यह सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। शी एंटर्ड, बेटी ने प्रवेश किया, फॉलोड बाय ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। तो लड़की अंदर आई और लड़की के पीछे पीछे उनका निजी सेवक आया और उस सेवक ने, उस नौकर ने अपनी बाजू पर एक लंबा सा फर कोट डाला हुआ था, फर कोट पहन डाला हुआ था हाथों में। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, आकर्षक नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो बहुत ही मॉडेस्ट माने शालीन, और शाई माने शर्मीली यानी संकोचशील लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और यहाँ ढलाई घर में, इस मिल में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम के समय भी था, यानी कि द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, यानी कि जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उस्ताद लोहार था, और उनका नौकर अब भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और लकड़ी का कोयला अब भी भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head, और स्ट्रेंजर, ये जो अजनबी था, रेड ट्रैप सेलर, इसने अपने आप को पूरी तरह से लंबा होकर के लेट गया था, और इसने एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा अपने सर के नीचे रखा हुआ था तकिए के रूप में। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपना हैट, अपना जो टोपी थी, उसको खींच करके आंखों के ऊपर डाला हुआ था। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही इस युवा लड़की ने इस व्यक्ति को देखा, इस अजनबी को देखा, she went up and lifted his hat, वह उसके पास गई और उसकी टोपी उठा दी। This man was evidently used to sleeping with one eye open, यह अजनबी एक आंख खोलकर सोने का आदी था। He jumped up abruptly, वह अचानक जंप करके उठ गया। एंड seemed to be quite frightened, और बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल डर गया। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं। इसका तीसरा पार्ट, बाकी की स्टोरी हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे।